ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का वीसी बदल गए, कंट्रोलर बदल गए, और नहीं बदला तो वह है एकमात्र कंप्यूटर सेक्शन जिसे लखनऊ से अभी तक चलाया जा रहा है, जिसके कारण विश्वविद्यालय में छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में आपको बता दें कि छात्रों का एडमिट कार्ड पे कुछ और रजिस्ट्रेशन नंबर आया था, जबकि अभी जब रिजल्ट जारी हुआ है तो सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर ही चेंज हो गया और किसी को अपना रिजल्ट भी छात्र नहीं चेक पा रहे हैं। क्या कहना नीरज जी, एलएनएमयू में सब कुछ बदल गया लेकिन कंप्यूटर सेक्शन नहीं बदला, जिसके कारण छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही आश्चर्य, चिंतनीय और विचारणीय विषय आपने रखा है अपने दर्शकों के बीच कि बिहार में सरकार बदल गई, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी बदल गए, परीक्षा नियंत्रक बदल गए, अगर आज तक नहीं बदले तो वो है डाटा सेंटर। ये बड़ा ही चिंतनीय और विचारणीय विषय है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो कि दरभंगा में अवस्थित है, लेकिन उसका संचालक जो है वो लखनऊ से संचालन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भैया, मिथिला में विश्वविद्यालय है और लखनऊ से संचालन किया जा रहा है, ये कहाँ तक औचित्य है? ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। शायद यही कारण है कि मिथिला के जो छात्र हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके परीक्षा परिणामों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके एडमिट कार्ड के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके शैक्षणिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। कहीं ना कहीं ये मिथिला क्षेत्र के जो नौजवान बंधु हैं, छात्र बंधु हैं, इनके लिए एक बड़ा ही चिंतनीय और विचारणीय विषय है। आप सुने, नीरज क्रांतिकारी थे और इन्होंने बतलाए जो कैसे छात्रों का भविष्य बर्बाद डाटा सेंटर से किया जाता है। और अभी हमारे साथ नारायण जी हैं, ये भी छात्र नेता हैं। एक चीज कहिए, लगातार छात्र जब रिजल्ट निकलता है तो विश्वविद्यालय की ओर दौड़ते हैं। विश्वविद्यालय आने के बाद कहा जाता है कि महाविद्यालय में अपना जो है मार्कशीट का जो है फोटो कॉपी जाके जमा कीजिए, या यूनिवर्सिटी नहीं आई है। लेकिन महाविद्यालय में जाने के बाद वहां पे नहीं लिया जाता है, पुनः यूनिवर्सिटी में कहे गलती यूनिवर्सिटी का परेशान छात्र रहते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, यह विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है और छात्र की जो भविष्य है वो भगवान भरोसे चल रहा है। उसकी भविष्य अभी अंधकार में है। चूंकि इसलिए अंधकार में है क्योंकि जैसे पहले मेरे साथी बताए, जो ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो मिथिला में है, लेकिन उसका जो कंप्यूटर सेक्शन है, डाटा सेंटर, वो कहीं यूपी से कंट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि उसके पास कैसे डाटा उपलब्ध होगा? आप तो बोले जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर की बात बोले, हम तो ये देखे जो पिंकी कुमारी नाम रहता है और वो कहीं और लड़का का फोटो उस पे आता है। किसी सब्जेक्ट में 99%, किसी सब्जेक्ट में 0 आ जाता है। और वो छात्र विश्वविद्यालय की चक्कर 100 किलोमीटर से दूर आके सीतामढ़ी, बेगूसराय जिला से आके छात्र यहाँ पे परेशान होते हैं, इस दर बदर भटकते रहते हैं, लेकिन छात्र की सल्यूशन नहीं मिलता है। कहीं यहाँ से तुरंत महाविद्यालय भेज दिया जाता है, तुरंत विश्वविद्यालय भेजा जाता है और पुनः वही छात्र बेबस होकर पुनः उस सब्जेक्ट में अपना एग्जाम देने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो करते हैं, फिर वही परिणाम आता है। और विश्वविद्यालय से 3 साल की जो डिग्री है वो 5 साल 600 साल में मिलता है। ये छात्र की दुर्भाग्य है। छात्र को इस विषय में सोचना होगा, चिंतन करना होगा और यह मुद्दा पर हम बोलना होगा। ये छात्र यहाँ की दुर्दशा ये है। अब जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यहाँ के जो अभी नए नए वीसी आए हैं उनके भी संज्ञान में जाए, राज्यपाल महोदय के संज्ञान में जाए और अविलंब यहाँ का डाटा सेंटर को बदला जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ भी बदलाव होगा। क्योंकि जब से यह डाटा सेंटर आया है तब से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही करने का प्रयास किया गया है। तो जल्दी जल्दी कहेंगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।